प्रातः क्लास चल रहा था 30 अगस्त 1968 शुक्रवार को तीसरे पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी कि इस पुरानी दुनिया में तो देखो कितनी गंदगी भरी हुई है, गंदी बातें, और नई दुनिया में तो ये बातें कभी ध्यान में भी नहीं होती। तो ये ऐसा बना बनाया ड्रामा है। कहते हो बाबा हम आपका ही बनेंगे, क्यों क्यों आपका ही बनेंगे? मन आत्मा कहती है आपका ही बनेंगे। कब? जब आप आएंगे, और आते तो है ना जरूर इसी दुनिया में। न सुखधाम में आते न दुखधाम में आते, तो जरूर दुखधाम के अंत और सुखधाम के आदि का जब संगम हो, उस पुरुषोत्तम संगम युग में आते हैं। सुखधाम के आदि के बीच में आएंगे। अभी सिर्फ बच्चों को कोई को भी ये मालूम नहीं है कि वो एग्जैक्ट टाइम कौन सा है जब आते हैं। बाबा ने बताए तो दिया है कि पुरुषोत्तम वर्ष भी है, पुरुषोत्तम मास भी है, पुरुषोत्तम दिन भी है। अरे पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी भी है। और ये भी बता दिया कि बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है। ये कोई दुनियावी गर्भ का जन्म नहीं है, ये तो प्रत्यक्षता रूपी जन्म है, जो नई और पुरानी, पुरानी और नई दुनिया का मेल होता है जिस सेकंड में। तो बताओ, इस पुरानी सृष्टि और नई सृष्टि दोनों की आयु मिलाकर कितनी हुई? ये तो हम अपने अपने घरों की भी आयु जानते हैं। मनुष्य की आयु भी जानते हैं, परंतु इस अनादि अविनाशी सृष्टि की आयु कितनी है, ये देखो दुनिया में कोई भी नहीं जानते। और जब बाप सुप्रीम सोल आते हैं तो देखो कितना सहज बतलाई देते हैं, आकर के बतलाते हैं। पहले तो तुम जानते थे कि सृष्टि की आयु लाखों हजारों वर्ष है। अभी तुम जानते हो कि सृष्टि की आयु 5000 वर्ष है। पहले तो नहीं जानते थे ना, नहीं कह देते थे सृष्टि की आयु लाखों वर्ष है, ऐसे बताए देते थे जो कोई कुछ पूछे ही नहीं, कुछ याद ही नहीं पड़े, कुछ बात ही ना उठे। तो ये हेवनली गॉड फादर बाप ने आकर के सहज सहज समझाया ना अभी कि भाई जो गीता में लिखा है संभवामि युगे युगे, और रामायण में लिख दिया है कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा, ये बात तो क्लियर नहीं हुई ना। अभी बाप बताते हैं
कि भले शास्त्रों में लिखा हुआ तो है कि युग की आयु 1250 वर्ष होती है, और एक एक युग 1250 वर्ष का होता ही है। इसीलिए ये स्वास्तिका बनी हुई है, यादगार, जिसके 4 भाग बराबर बराबर दिखाए हुए हैं ना। तो ये जो स्वास्तिका है, देखो, तो सब आकर के देखो, इसमें जरा भी अंतर नहीं है 4 युगों में, कम ज्यादा तो है ही नहीं। सब युगों में पूरा हिसाब चौथा होता है ना। तो ये करके पीछे ये तुम बच्चों की समझ में आया जब बाप आकर बताते, फिर भले तुम ये अंगुली न भी बढ़ाओ, पर सिर्फ जैसे वो होता है ना, ये जो एसोसिएशन होती है इनकी, किसी ने कहा वो रेड क्रॉस वालों की, हाँ, रेड क्रॉस। तो देखो, रेड क्रॉस का तो देखो 4 पूरा हिस्सा है ना। 30 अगस्त 1968 की प्रातः क्लास का चौथा पेज, तीसरी लाइन। तो ये भी सिर्फ ये जो अंगुली वंगुली लगाई है, ये भी तुमको समझाने के लिए है कि बच्ची पूरा 4 हिस्सा, और विवेक भी कहते हैं कि हर चीज का 4 हिस्सा पूरा करेंगे। दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो 4 अवस्थाओं से पसार न होती हो। जैसे बताया ना, सतयुग है सत्व प्रधान, त्रेता है सतो सामान्य, किशोरावस्था, और द्वापर है रजो प्रधान। रजोगुण शुरू हो जाता है ना, है? रजो धर्म को तो जानते हैं ना। तुम बच्चे कभी जगन्नाथ में भी गए होगे, तुम्हारे में से कोई होंगे जो पुरी में गए। तो देखो, वहां भी चावलों का हंडा चढ़ाते है, तो वो भी पूरा 4 हिस्सा आपे ही हो जाते, समझे ना। तो ऐसी युक्ति रखी हुई है समझाने के लिए कि तुम बच्चे आत्मा रूपी चावल हो ना, जिनका देह अभिमान का छिलका उतर जाता है। तो ऐसे चावलों को योग अग्नि पर रखो, ज्ञान अग्नि पर रखो, चावल रूपी आत्माओं को। तो वो तो ठीक करके उसमें कुंडे में पकाते हैं। ये यहाँ कौन सा ठिक्कर है? ये शरीर क्या है? मिट्टी का ठिक्कर है ना। हाँ, तो उसे कुंडे में पकाते हैं ज्ञान योग की अग्नि में, क्योंकि वहां जगन्नाथ में तो, उड़ीसा में चावल वहां बहुत खाते हैं, है ना। तो देखो, गरीबी देश है ना, तो क्या खाएंगे? गरीब होंगे तो बेचारे दाल चावल और क्या खाएंगे? है? आलू।
और बहुत अपन को रईस समझते होंगे श्रीनाथ भंडारे का, तो कहेंगे नहीं हम तो ये खाएंगे वो खाएंगे, रोज हमें नया नया चाहिए। अरे एक चीज थोड़े ही रोज खाई जाती है? मस्ती मारते रहेंगे। तो देखो जगन्नाथ और श्रीनाथ द्वारा दो दिखाए हुए। जगन्नाथ द्वारा है पूर्वी सभ्यता भारत की यादगार, और श्रीनाथ द्वारा है पश्चिमी सभ्यता। कौन से धर्म? क्रिश्चियंस की यादगार, वो क्रिश्चियंस का खून और वो सच्चे भारतीयों का खून, त्यागी तपस्वियों का खून। तो देखो अंतर दिखाई दिया है पूर्वी सभ्यता में और सब पश्चिमी सभ्यता में। मंदिर बनाए करके यादगार मंदिर बनाए हैं। श्रीनाथ का मंदिर कहाँ है? भारत के पश्चिम में है ना, सोमनाथ की तरफ। और जगन्नाथ का मंदिर पूर्व में। तो देखो ये श्रीनाथ कहो या जगन्नाथ कहो, ये हैं तो दोनों एक ही चीज नहीं। कैसे? अरे एक ही शरीर रूपी व्यक्तित्व में दोनों आत्माएं प्रवेश करके पार्ट बजाती है ना। श्रीनाथ की भी आत्मा पार्ट बजाती है। श्री माने श्रेष्ठ देवताएं, और उनको नाथने वाला क्या? तो देवताएं भोगी होते हैं या पक्के योगी होते हैं? क्या होते हैं? भोगी होते हैं। तो उन भोगी देवताओं को भी नाक में नकेल डाल करके दाल चावल आलू खिलाने वाला वो धर्मराज का पार्ट है। कौन है? जिसे वो विदेशी लोग हैं ना, मुस्लिम क्रिश्चियन वगैरह, वो कहते हैं जब्राइल, बहुत जबरदस्त आयल है। आयल माने ऊर्जा, ताकत, जबरदस्ती कंट्रोल कर लेता है। तो ये यादगार दिखाई है कि जगन्नाथ अलग दिखाते हैं, श्रीनाथ अलग दिखाते हैं। अब व्यक्तित्व तो एक ही है जिसमें ये दोनों पार्ट चल रहे हैं। तो उसे जगन्नाथ कहो या श्रीनाथ कहो, बात तो एक ही है। तो हैं ये दोनों क्या दो व्यक्तित्व हैं या दो आत्माएं हैं? व्यक्तित्व तो एक ही है, लेकिन आत्माएं उसमें भोगी आत्माएं दो काम करती हैं। एक तो ऐसी है जो ज्ञान योग में रमण ऐसी गहराई तक करती है कि भोगी से क्या बन जाती है? पक्का योगी बन जाती है। और दूसरा श्रीनाथ, रगड़ रगड़ के, नाक रगड़ रगड़ के जल्दी से बनते हैं या अंत में जाके बनते हैं? अंत में जाकर बनते हैं। जगन्नाथ जैसे त्यागी तपस्वी। तो बताया कि दोनों आत्माएं हैं तो एक ही शरीर रूपी व्यक्तित्व में। उन्हें जगन्नाथ कहो या श्रीनाथ कहो, काम के आधार पर नाम डाले हुए हैं शास्त्रों में। एक ही शरीर के द्वारा दोनों काम बजाते हैं, दोनों पार्ट बजाते हैं। तो हैं दोनों, और हैं दोनों बड़े बड़े काले ही। क्या? श्रीनाथ भी मुंह काला दिखाई दिया है मंदिर में यादगार में, और जगन्नाथ को भी एकदम काला भूत, बड़ी बड़ी लाल लाल आंखों वाला। तो जैसे श्रीनाथ की मूर्त काली, वैसे जगन्नाथ की मूर्त काली। काली माने तमो प्रधान, और गोरी माने सतो प्रधान। अभी उनके पास तो बस घी के भंडारे हैं। किन के पास? श्रीनाथ भंडारे में। और माल बेच बेच के खाते हैं। क्या? मुफ्त में किसी को कुछ नहीं देंगे।
और दक्षिण भारत है ना, और विदेशियों की यादगार है ना। दक्षिण भारत को क्या कहेंगे? भारत का विदेश कहेंगे। वहां जाओ को देखो, एक भी धर्मशाला नहीं मिलेगी। और नॉर्थ इंडियन, हाँ, त्यागी तपस्वी हैं, दूसरों की सुविधा के लिए कुछ भी करते हैं। तो देखो ये अंतर है। हाँ, तो श्रीनाथ के यादगार मंदिर में तो घी के भंडारे है ना, घी का कुआ है, उसमें असली घी ला करके लोग डालते रहते हैं। घी का मतलब क्या है? ऐसी ऐसी पवित्र आत्माएं हैं ना, जो जन्म जन्मांतर पवित्रता का पार्ट बजाती रही हैं, विजय माला की माला बन के रही है ना संगठन की। तो ऐसी आत्माएं आकर के वहां सरेंडर हो जाती हैं, कुएं में गिरती हैं। उनकी यादगार दिखाया है कि घी उड़ेलते रहते हैं। तो ये बच्चा जरूर गए होंगे श्रीनाथ के द्वारे में। हाँ, कौन सा बच्चा? हाँ, कौन से बच्चे की तरफ इशारा किया? ये बच्चा माना ब्रह्मा की आत्मा, दादा लेखराज की आत्मा। ये बच्चा जरूर श्रीनाथ के दरबार में गए होंगे कि कितना सब घी की तली हुई चीजें है, मिष्ठान कितने वहां भोग लगते हैं। है कहां की यादगार? है कहां की यादगार? हाँ, अभी ब्रह्मा कुमारियों में जाके देखो कैसा बढ़िया बढ़िया भोग लगाए जाते हैं। और बाप क्या कहते हैं? जहां अच्छे अच्छे मिष्ठान मिलते हैं, अच्छे अच्छे भोग मिलते हैं, वहां मैं जाता ही नहीं है। और जहां के गांव वालों को पेट भर रोटी भी नहीं मिलती, मैं वहां आकर के उनको कितने प्यार से बैठ उठाता हूं। तो देखो श्रीनाथ भंडारे वहां चावल बावल आलू आलू का भोग नहीं लगाया जाता, नहीं। वहां तो बाहर में दुकानें लगी रहती हैं मिष्ठान की, भोग की है, उनमें बेचा जाता है। तिजारती बहुत है। क्या तिजारती माने? व्यापारी है। पैसा दो तो भोग लगाओ, भगवान का भोग खाओ। और तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो टनटनाते घर चले जाओ। हा? तो देखो इतना मिष्ठान बनाते हैं और वहां यात्रु इतने जाते हैं, इतने ज्यादा जाते हैं। थोड़ा विचार तो करो कि जब मेला मलाखड़ा लगता है तो कितना भोग चढ़ता होगा। क्या मेले में लाखड़े लगते हैं ना? हाँ। तो दुकानदार सब लेते होंगे और जितने भी यात्रु आते होंगे वो उनसे ही, वो दुकानदारों से लेते हैं, क्योंकि हिस्सा होता है उन ब्राह्मणों का, है कि भाई ऐसे के हिस्से में इतनी बड़ी दुकान, ऐसे के हिस्से में छोटी। तो ये भी उनकी पंचायत बड़ी भारी है, उनकी बिरादरी होती है, बहुत बड़ी बिरादरी है। क्या भक्ति मार्ग में कितने तरह के ब्राह्मण दिखाए हैं? 9 कुरियों के ब्राह्मण दिखाए हैं। उनमें से पहली 2 कुरी के तो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के हैं। श्रीनाथ जगन्नाथ दोनों मिलकर के एक हो जाते, और उनके 2 फॉलोअर्स है ना, वो नीची कोटि के ब्राह्मण बनते हैं। उनकी बहुत भारी बड़ी बिरादरी। तो वहां श्रीनाथ भंडारे में जाओ तो वहां चावल तो मिलेगा ही नहीं। क्या
आत्मिक स्थिति वाले मिलेंगे? मिलेगा ही नहीं। वो मिले देह अभिमानी सांडे, ये भोग खाना है, ये वैरायटी खाना है, वो वैरायटी खाना है, ये मिष्ठान वो मिष्ठान। हाँ, बड़ी वहां जाओ, कहां? जगन्नाथ भंडारे में, तो वहां सिर्फ चावल मिलेगा। तो देखो हैं दोनों, वो जगन्नाथ कहे जाते हैं, जगन्नाथ की यादगार, और वो श्रीनाथ का मंदिर यादगार। तो ये फर्क क्यों रखा है? ये कहां की यादगार है? ये इसी पुरुषोत्तम संगम युग की यादगार है कि जिन ब्राह्मणों ने जैसी जैसी त्याग तपस्या की है अथवा नहीं की है, तो उनकी यादगार दिखाई हुई है। दिखलाते हैं ना, 2 धाम बनते हैं। जो त्यागी तपस्वी ब्राह्मण होते हैं, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी पक्के, उनके द्वारा सुखधाम बनता है। भगवान तो निराकार है, खुद बनाता है क्या? बच्चों के द्वारा ही बनवाता है ना। तो सुखधाम बनाने के निमित्त बनते हैं। और जो त्याग तपस्या इतनी नहीं कर पाते हैं, खाने पीने मस्ती आने अच्छा अच्छा पहनने ओढ़ने में लगे रहते हैं, तो वो फिर त्याग न होने के कारण आत्मा में दुखधाम उनके हिस्से में पड़ता है। तो ये श्रीनाथ सुखधाम का था और वो दुखधाम का था। कौन? सारे जगत का नाथ। ज्यादा कहां होते हैं? जगत में ज्यादा होते हैं कि श्रेष्ठ दुनिया में ज्यादा होते हैं? स्वर्ग में, जन्नत जिसे कहा जाता है, पैराडाइज। हाँ, जहां नारकीय दुनिया है वहां बहुत होते हैं, नीच से नीच गली जात में। तो देखो, ये दुखधाम और सुखधाम का फर्क है ना। बाकी काले तो दोनों बनते हैं, दोनों को काला दिखाई दिया है। क्योंकि ये जो चित्र हैं, ये मंदिरों में मूर्तियां हैं, बनाने वालों को मालूम है कि इनके मुंह काले क्यों बनाए हुए हैं, उनको बेचारों को पता तो है नहीं। तो देखो, चाहे श्रीनाथ हो, चाहे जगन्नाथ हो, चाहे उनके फॉलोअर्स हो श्रीनाथ के या जगन्नाथ के, सभी काले बन गए। कैसे? काम चिता पर बैठ करके सब काले बन गए। तो ये बातें सिर्फ वो लोग नहीं जानते हैं, जो मंदिर में पुजारी पंडे होते हैं वो तो नहीं जानते, शास्त्रकार भी नहीं जानते। इन बातों की गहराई को तो बाप बैठ करके समझाते हैं, कारण बताते हैं। और तुम बच्चों को कारण मालूम हो तो बताओ, है? क्यों उनको चावल खिलाते हैं, जगन्नाथ को और उनके फॉलोअर्स को? क्यों गरीब बनाई दिया है उड़ीसा वालों को? ऐसे कर्म किए होंगे ना। कब? 2500 वर्ष के नारकीय ड्रामा में या शूटिंग पीरियड में भी किए होंगे। हाँ, ऐसे गंदे काम किए होंगे जो भगवान के प्रति अर्पण हुए बच्चियां हैं, उनको भगा भगाए के ले गए होंगे, है? और उनको गंदा किया होगा शादियां वादियां करके। तो ऐसे ऐसे कर्म किए होंगे, तो गरीब नहीं बनेंगे तो साहूकार बनेंगे।
गरीब बन गए। तो सोचना चाहिए उनको इतना साहूकार क्यों बनाया। देखो वहां घी की नदियां बहती हैं और वहां तो घी की बात ही नहीं है। हाँ, चावल में भी घी नहीं डालते हैं, नहीं, हंडे के हंडे पकाते हैं बिना घी के। ये बाबा देख करके आए हैं ना सब कुछ। तो ये बातें सब कोई मनुष्य तो नहीं जानते हैं ना इन बातों को, नहीं, बाप ही जानते हैं, क्योंकि ज्ञान का सागर है तो बाप ही है ना। जो बेहद के बाप हैं वो ज्ञान के सागर हैं। एक है सूक्ष्म ज्ञान सागर, जैसे सूक्ष्म ज्ञान सूर्य, और एक है स्थूल सागर। तो बाप तो दोनों को कहा जाता है, दोनों बेहद के है ना बच्ची। तो वो सभी फिर कहेंगे ना कि ये तो अज्ञान है, इसको भक्ति कहा जाता है। अज्ञान में, अज्ञान के अंधेरे में धक्का खाते हैं। अंधेरा होता ही है धक्का खाने के लिए, भटकते रहते हैं अंधेरे में, मिलता कुछ भी नहीं। तो भला बताओ किसको मिलता है? ये जो देहधारी गुरु लोग हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आते हैं, इनको मिलता है? अरे उनकी तो आमदनी होती है, और वो धंधा थोड़े ही करते हैं जो बाप ने आकर के असली धंधा सिखाया है। जो बाप कहते हैं सब धंधों में है नुकसान, देह के धंधों में सिवाय एक ईश्वरी धंधे के। तो वो देहधारी धर्मगुरु वो धंधा तो करते ही नहीं है बच्चे। तो वो धंधे न करते हैं, जो ईश्वरीय धंधा है, तो फिर वो खाएंगे कहां से? अच्छा धंधा करेंगे, ऊंचे तो ऊंचे, ईश्वरीय धंधा तो अच्छा खाएंगे है पैराडाइज में। तो फिर वो गुरु लोग बन करके, अनेक प्रकार के गुरु बन करके, फिर उनको कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता है। तो वो सब चीज के लिए है। स्थूल में बाड़ा भी बनेगा, लक्कड़ बुद्धियों को काटता छांटता रहेगा, ये बनेगा वो बनेगा, फलाना बनेगा, पत्थर की मूर्तियां बनाता रहेगा। पत्थर बुद्धियों को भी सुधारेगा ना, सिखलाएगा, उनको खाने के लिए भी मिलेगा। ऐसे नहीं कि उनको नहीं मिलेगा। तो ये माताएं तो उनको भी गुरु कह देती है। कोई अच्छा बाढ़ा होगा, मूर्तिकार होगा, होशियार होगा ना, तो उनको भी बोलेंगे ये हमारा गुरु है। इसने हमको बाड़ापना सिखाया है और सिखलाया होगा तो कुछ पैसा भी मिला होगा। अरे मुफ्त में तो कोई कुछ नहीं सिखलाते हैं ना। तो वो बच्चे हैं सभी जिस्मानी गुरु लोग, बेहद बाप के ही बच्चे।
तो वो जिस्म वाले गुरु और हैं, जिनको तुम भक्ति मार्ग में कितना जानते थे, अभी भी जानते हो। तो बताओ, अब तुम्हारे सामने कौन बैठे हैं? है तो अपनी अपनी देखने की आंखें हैं। कोई कहेंगे हमारे सामने ब्रह्मा बाबा गुरु बैठा हुआ, ऐसे समझेंगे ना। कोई कहेंगे नहीं, हमारे सामने तो वो विचित्र है जिसकी कोई मूर्ति वास्तव में होती ही नहीं। तो इनको वो शरीर और ये इनका शरीर, तो निराकार का ये शरीर नहीं है, ये तो साकार का शरीर है। ब्रह्मा को साकार कहेंगे या निराकार कहेंगे? है क्या कहेंगे? परम ब्रह्म कहेंगे कि सिर्फ ब्रह्मा कहेंगे? है सिर्फ ब्रह्मा कहेंगे ना। भले चार मुख मिल करके संगठित हो जाते हैं तो भी ब्रह्मा ही कहेंगे कि परम ब्रह्म कहेंगे, महत ब्रह्म, बड़े से बड़ा ब्रह्म नहीं। ओम शांति।